वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। मेरा नाम है कमल सैनी और आप देख रहे हैं कमल सैनी फिटनेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफस्टाइल के अंदर, हमारी हेल्थ के अंदर, और जिसका नाम है प्रोटीन। सो गाइस, प्रोटीन इज वन ऑफ द मैक्रोन्यूट्रिएंट। जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था, 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं: प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं सजेस्टेड वीडियोस में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन डेवलप किया गया था एक डच केमिस्ट के द्वारा 1838 में, और इसका नाम प्रोटीन इसलिए रखा गया क्योंकि एक ग्रीक वर्ड होता है प्रोटोस। प्रोटोस मतलब ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, यानी ये मैक्रोन्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है, सेकंड ओनली आफ्टर वाटर। सो गाइस, जो प्रोटीन होता है उसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो होता है अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो होता है CH। यहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज C डबल बॉन्ड OH। तो यहां पर अमीन ग्रुप अटैच होता है, दैट इज NHH। मेन पार्ट आता है ये, यहां पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है जिसको हम R कहते हैं। अब बात आती है, ये तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि इन अमीनो एसिड से जुड़ के आपका प्रोटीन बनता है। ये आपका उसकी एक फंक्शनल यूनिट है। ये अमीनो एसिड की एक जनरल स्ट्रक्चर है जिसमें R चेंज होता रहता है। ये पूरा स्ट्रक्चर सेम रहता है। अब इस R पे डिपेंड करता है कि उस अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। अब बात करते हैं कि अमीनो एसिड 20 टाइप्स के होते हैं। 20 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें 9 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, और 11 होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एक और आता है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। तो एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं डाइट के थ्रू। इनको हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती, लेकिन जो 11 अमीनो एसिड हैं ये हमारी बॉडी खुद से बना लेती है। इसलिए इन अमीनो एसिड को हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती। ये वाले अमीनो एसिड हमें बाहर से लेने पड़ते हैं क्योंकि ये बॉडी हमारी खुद से नहीं बनाती। अब ये मिलाकर 20 अमीनो एसिड होते हैं। अगर हम ये 20 अमीनो एसिड अपनी डाइट में लेते रहेंगे प्रोटीन के फॉर्म में, तो हमारी बॉडी का जो फंक्शन है वो प्रॉपर होता रहेगा। जैसे हम लेटर्स को जोड़ के A से लेकर Z तक लेटर्स होते हैं, हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स A to Z मिला के बनाते हैं, उसी तरह से इन 20 अमीनो एसिड्स के इनफाइनाइट सीक्वेंस होते हैं जो बॉडी अपने हिसाब से अरेंज करके उस हिसाब से अमीनो एसिड बना लेती है। अब एक और आता है, उनको कहते हैं कंडीशनल अमीनो एसिड। कंडीशनल अमीनो एसिड, अब इसके नाम से आप समझ सकते हैं कंडीशनल मतलब ये इन 11 के अंदर ही होते हैं, नॉन एसेंशियल के अंदर। लेकिन इनमें से कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो कभी कभी एसेंशियल हो जाते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं कंडीशनल अमीनो एसिड। कंडीशनल अमीनो एसिड में आपके आते हैं टायरोसिन, आर्जिनाइन, ग्लूटामीन, एंड सिस्टीन। इनको कंडीशनली एसेंशियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि कभी कभी बॉडी के अंदर कोई डिसऑर्डर हो जाता है जिसकी वजह से ना पर्टिकुलर अमीनो एसिड बॉडी नहीं बना पाती खुद से, तो उस केस में वो अमीनो एसिड हमें बाहर से डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। अब हमारा बॉडी बिल्डिंग के अंदर ही ले लीजिए, एक अमीनो एसिड होता है ग्लूटामीन और आर्जिनाइन। इसमें क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं या हमें अपनी फिजिकल परफॉर्मेंस बढ़ानी पड़ती है
उस केस में क्या होता है, ये एसेंशियल अमीनो एसिड जैसे कि आर्जिनाइन हुआ, ग्लूटामीन हुआ, अब ये हमारी बॉडी बनाती तो है लेकिन इतना नहीं बनाती जितना उस टाइम पे हमें चाहिए। तो उस केस में हमें ये अमीनो एसिड बाहर से लेने पड़ते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है कंडीशनल अमीनो एसिड। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा कि प्रोटीन कैसे बनता है, अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, आपस में वो जुड़ते हैं 20 अमीनो एसिड और इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ कॉम्बिनेशंस बनाते हैं जैसा कि हमारी बॉडी को जरूरत होती है और हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करती है। अब एक इस फील्ड के अंदर इस प्रोटीन को लेके बहुत बड़ा मिथ है। ये मिथ क्या है कि प्रोटीन वही बंदा लेगा जो एक्सरसाइज करता है या बॉडी बिल्डिंग करता है। हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है कि जो एक्सरसाइज करता है, बॉडी बिल्डिंग करता है, उसको प्रोटीन चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि जो बंदा एक्सरसाइज नहीं करता या बॉडी बिल्डिंग नहीं करता है तो उसको प्रोटीन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? प्रोटीन का एक फंक्शन है मसल बिल्डिंग में, लेकिन सिर्फ मसल बिल्डिंग नहीं, न जाने कितने ऐसे फंक्शंस हैं जो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेट करता है, फंक्शन करता है, ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर काम कर सके। और वो सबसे पहले आपका आता है स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चरल फंक्शन से आप समझ सकते हैं कि मतलब इट इज रिलेटेड टू मेकिंग न्यू स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? पहला आपका आता है मसल्स। मसल, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आप अपनी मसल्स को तोड़ते हैं। अगर आप अपनी बॉडी को प्रोटीन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपकी मसल आपका ग्रो नहीं करेगी, इसलिए आपको अपनी बॉडी को प्रोटीन प्रोवाइड कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, आपका ये जो स्किन है, आपके हेयर्स हैं, आपके नेल्स हैं, ये भी अफेक्टेड होते हैं कि हेल्थ भी अफेक्टेड होती है अगर आपका जो प्रोटीन कंटेंट है, आप प्रोटीन ठीक से नहीं लेते हैं तो आपकी स्किन हेल्थ, आपकी हेयर हेल्थ और आपके नेल्स में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दूसरा आपका मेन फंक्शन है प्रोटीन का इम्यूनिटी के लिए। प्रोटीन आपके इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखता है। क्यों? क्योंकि जो एंटीबॉडीज आपकी बॉडी के अंदर होती हैं वो एंटीबॉडीज प्रोटीन होती हैं। क्या काम होता है एंटीबॉडीज का? जैसे आपके बॉडी के अंदर कोई इंफेक्शन या फिर बैक्टीरिया, वायरस आता है तो हमारा जो शरीर है वो उस इंफेक्शन से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है। अब एंटीबॉडीज बनाते टाइम बॉडी को प्रोटीन की जरूरत होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया 20 अमीनो एसिड होते हैं। अगर आपके पास वो 20 अमीनो एसिड रेडिली अवेलेबल होते हैं बॉडी के अंदर तो बॉडी किसी भी तरह की एंटीबॉडीज बना सकती है और उस इंफेक्शन से लड़ सकती है। बट अगर आपके डाइट में प्रोटीन नहीं है तो आपकी इम्यूनिटी कम रहेगी। हो सकता है कि आप उस इंफेक्शन से ना लड़ पाए और आपको वो डिजीज इफेक्ट कर दे। अब जब एक बार आपका एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर बन जाती हैं किसी भी इंफेक्शन के लिए, जैसे आप देख रहे हैं आजकल जो कोरोना वायरस चल रहा है, अगर उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी इम्यून सिस्टम बना लेती है तो नेक्स्ट टाइम अगर कोरोना आपको करता है तो आपको आपके जो एंटीबॉडीज हैं उस इंफेक्शन से लड़ जाएंगी और उस बैक्टीरिया और वायरस को मार देगी। तीसरा आपका मेन फंक्शन आता है एंजाइम्स के अंदर। एंजाइम्स आपने पढ़ा होगा 8-9 की क्लासेस में बताया जाता है। एंजाइम एक ऐसा कंपाउंड होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि जो रिएक्शन को फॉरवर्ड कराता है, मतलब रिएक्शन कराता है, लेकिन उसके बिना रिएक्शन पूरी नहीं होती। और होता क्या है, जब रिएक्शन पूरा हो जाता है तो एंजाइम एज इट इज निकल जाता है रिएक्टेंट्स के अंदर। तो वही काम प्रोटीन्स करते हैं। क्या करते हैं? जब हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट खाते हैं तो जो कार्ब्स की लंबी लंबी चेन होती है, प्रोटीन्स की लंबी लंबी चेन होती है, फैट्स वगैरह की, तो ये एंजाइम्स आती हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन। एंजाइम्स आते हैं, उनके साथ अटैच होते हैं उन चेन्स के साथ और उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और जब डाइजेस्ट वो कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं बॉन्ड्स को, तब वो एज इट इज सिस्टम में वापस आ जाते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि कैसे एंजाइम आता है और इस सुक्रोज मॉलिक्यूल को, इस कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल को कैसे ब्रेक करने में हेल्प करता है और लास्ट में कैसे एज इट इज वो निकल जाता है रिएक्टेंट्स में। चौथा इसका मेन फंक्शन आता है आपका हार्मोन्स में। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि बॉडी के एक पार्ट में, किसी ग्लैंड के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, किसी बॉडी के दूसरे पार्ट में किसी प्रोसेस को इफेक्ट करने के लिए। एग्जांपल्स हैं आपकी इंसुलिन, टीएसएच एंड लेप्टिन। इंसुलिन आपको पता ही है कितने इंपॉर्टेंट है हार्मोन हमारी बॉडी के लिए, जो कि ग्लूकोज को ट्रैवल कराता है, लेके जाता है सेल्स तक और सेल्स को एक्टिवेट करता है उस ग्लूकोज को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर ये नहीं होगा तो हमारी बॉडी ग्लूकोज की कमी हो जाएगी और हमें डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है हमको। और दूसरा आपका आता है टीएसएच, इसको कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम क्या होता है कि ये बॉडी में रिलीज होता है, थायरोक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है हमारी बॉडी से
जो क्या करता है आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। अब अगर थायरॉक्सिन की अमाउंट हमारी बॉडी में रेगुलेट नहीं होगी, ठीक से नहीं होगी, तो हमारी बॉडी को थायराइड इश्यूज हो सकते हैं। तीसरा आपका है लेप्टिन। लेप्टिन एक ऐसा हार्मोन है, जैसे आपके अंदर जितना ज्यादा फैट होगा उतना ज्यादा ये आपका हार्मोन रिलीज होगा। और ये क्यों रिलीज होता है? ताकि आपका जो भूख है, आपकी जो हंगर है, उसको कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि आप पहले से इतने मोटे हैं, फैट कैरी कर रहे हैं, तो बॉडी कभी नहीं चाहेगी कि आपका और वेट बढ़े, इसलिए वो आपको आपकी भूख को सप्रेस करता है ये लेप्टिन, और आपको भूख नहीं लगने देता ताकि आप और मोटे ना हो। पांचवा आपका फंक्शन आता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर एसिड और बेस लेवल्स को मेंटेन करता है। एसिड बेस आपने पता होगा, एक स्केल होता है 0 से लेकर 14 तक। जितना वो 0 की तरफ होगा उतना एसिडिक होगा, जितना वो 14 की तरफ होगा उतना वो बेसिक होगा। और एक न्यूट्रल होता है 7। अब बॉडी जो सर्वाइव करती है वो 6.8 से लेकर 7.4 pH तक सर्वाइव करती है। अगर आपकी बॉडी का जो pH लेवल है, अगर वो 6.8 के नीचे जाता है या 8 के ऊपर जाता है, कुछ ही घंटों में आपकी डेथ हो सकती है। और इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए प्रोटीन हेल्प करते हैं। प्रोटीन जो है बफर्स की तरह एक्ट करते हैं। जब आपकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ने लगती है, यानी कि हाइड्रोजन आयंस बढ़ने लगते हैं, तब ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स ये हाइड्रोजन आयंस को रिसीव कर लेते हैं और बॉडी के अंदर से उन हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कम कर देते हैं और सॉल्यूशन को बेसिक करने की कोशिश करते हैं। और जब एनवायरनमेंट हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा बेसिक हो रहा होता है, तब ये क्या करते हैं, उन हाइड्रोजन आयंस को रिलीज कर देते हैं, यानी वो न्यूट्रल पीएच की तरफ आ जाए। तो ये मेंटेन करके रखते हैं बॉडी के पीएच को 7 के अराउंड, ±0.5। अगर जरा सा भी फ्लक्चुएशन होता है, दैट कैन बी वेरी डेडली फॉर योर बॉडी। अब छठा आपका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आता है वो आता है ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस इन द बॉडी। एक जगह से दूसरी जगह हर चीज को ले जाने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ती है। वो चीजें बॉडी में अपने आप से ट्रैवल नहीं कर सकती, और जो उनको ट्रैवल कराती हैं चीजें, ट्रांसपोर्ट कैरियर बन के, उनको हम प्रोटीन कहते हैं। एग्जाम्पल आप ले लीजिए हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो आपकी लंग्स से ऑक्सीजन को पिक करता है और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, और उनको बॉडी के अंदर ऑक्सीजन हमारे सारे सेल्स को प्रोवाइड कराता है। तो ये कैरियर है हीमोग्लोबिन। दूसरा आपका एग्जांपल आता है लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं? जो भी आप फैट खाते हैं बॉडी के अंदर, जो भी फैट बनते हैं खुद से, वो अपने आप से ब्लड स्ट्रीम के अंदर नहीं ट्रैवल कर सकते, इसीलिए लिपोप्रोटीन्स में वो अटैच होते हैं फैट्स, और बॉडी में जहां भी जरूरत होती है वो लिपोप्रोटीन्स के थ्रू ट्रैवल होते हैं। लिपोप्रोटीन्स कई तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एलडीएल और एचडीएल। एलडीएल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता और एचडीएल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और सबसे मेन आपका आता है इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में आप सभी जानते हैं, मैंने अभी पहले भी बताया था कि वो ग्लूकोज को कैरी करता है। 7वां फंक्शन आपका प्रोटीन का आता है कि ये आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस मेंटेन करता है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, सेल्स के अंदर कुछ होता है, सेल्स के बाहर कुछ होता है, ब्लड के अंदर कुछ और होता है। तो इन सब का जो बैलेंस है ना मिनरल्स का, उसको बैलेंस करने में आपका प्रोटीन हेल्प करता है। 8वां इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि बहुत रेयरली बॉडी के अंदर होता है जब हम अच्छी डाइट नहीं ले रहे होते, उसका नाम है एनर्जी। प्रोटीन आपको पता है कि 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड कराता है पर ग्राम, और ये कब कराता है? जब आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते और आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, तो प्रोटीन उस टाइम पे हमारी बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड कराता है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये सब जानने के बाद कि प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर द बॉडी बिल्डर बट फॉर अ नॉर्मल पर्सन टू, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपनी डाइट के अंदर कम से कम 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, चाहे वो वे प्रोटीन से लें, चाहे वो डाइट से लें, चाहे वो एग्स से लें, मीट से लें, किसी भी चीज से लें, लेकिन 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट आप लेना स्टार्ट कीजिए, अगर आपको हेल्दी रहना है हर तरह से। तो फ्रेंड्स, ये सब था हमारा आज के वीडियो में। आने वाली वीडियोस में मैं और भी अच्छे टॉपिक्स लेके आऊंगा। तब तक के लिए अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।